बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफशा के दस्तरखान में आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर के बने हुए खस्ता खस्ता से जीरा बिस्किट, जिसे आप टी टाइम या मेहमानों को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इन जीरा बिस्किट की खास बात यह है कि घर में तैयार होने की वजह से न सिर्फ ये बाजार के मुकाबले में ज्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं, बल्कि टेस्टी भी बनते हैं। इन्हें बनाकर आप किसी भी एयर टाइट जार में महफूज करके कई दिनों तक इसके जायके से लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसे हम किस तरह तैयार करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। जीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी 1/4 कप शुगर। इसके बाद इसमें शामिल करूंगी मेल्टेड बटर 1/4 कप। पहले इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर बटर में डिजॉल्व हो जाए। इसके बाद शामिल करूंगी 1 अदद अंडा और इसे अच्छी तरह से फेंट लूंगी ताकि शुगर और बटर अंडे में मिक्स हो जाए। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, जीरा हाफ टी स्पून और नमक हाफ टी स्पून। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दूंगी। इसके बाद फिर इसे मिक्स करना है। अब इसमें शामिल करूंगी 1 कप मैदा, जिसे स्ट्रेनर की मदद से छान लूंगी। मैदे को शामिल करने से पहले ज़रूर छान लें। और अब अच्छी तरह से गूंदना है ताकि इसकी डो तैयार हो जाए। डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे अब ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसको चेक करती हूँ कि डो कितनी सॉफ्ट है। ज़बरदस्त। डो को बेलने के लिए एक पॉलीथीन बैग लिया है। डो को इसके ऊपर रखकर पॉलीथीन बैग से कवर कर दूंगी और हल्के हल्के हाथों से इसे बेलन की मदद से बेलना है। जैसे हम पराठे बनाते हैं इस तरह से इसको बेलना है, मगर मोटाई इसकी पराठे से ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना। क्योंकि डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपको ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना होगा, बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है। अब इसे चेक करते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा और इसे सेट कर लेते हैं ताकि कहीं से भी मोटा पतला ना रहे, एक जैसा गेज हो। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बिस्किट का शेप देने के लिए आप कोई सा सांचा या कैप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी प्लास्टिक का एक कैप लिया है, साइज भी इसका परफेक्ट है। आप इसको प्रेस करें तो हल्का सा कैप को घुमा लें ताकि आटा अलग हो जाए। कोई भी बेकिंग ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पहले अच्छी तरह से मेल्टेड बटर से ग्रीस कर लें। और अब जो एक्स्ट्रा आटा इसे आराम से निकालना है ताकि बिस्किट का शेप खराब ना हो। ये एक्स्ट्रा आटा भी ज़ाया नहीं होगा, इसकी दोबारा डो बनाकर इसमें से मज़ीद बिस्किट निकालेंगे। ये देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत शेप आया है। इसी तरह एक्स्ट्रा आटे की वापस डो तैयार करेंगे और बिस्किट निकालेंगे जब तक आटा ख़त्म नहीं हो जाता। मैंने तमाम आटे के बिस्किट बनाकर इसे एक बड़ी ट्रे में शिफ्ट कर दिया है। चलते हैं बेकिंग की तरफ। बेकिंग के लिए मैंने एक पतीला लिया है और इसके अंदर स्टीम प्लेट रख रही हूँ और इस प्लेट के ऊपर बिस्किट की ट्रे रखनी है ताकि हीट नीचे से ज्यादा ना लगे। किसी कपड़े की मदद से ढक दें और ऊपर ढक्कन रखकर कपड़े को कवर कर दें। 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर बेक होने दें। 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह, बिस्किट बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसे प्लेट में निकाल लूंगी।
तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता खस्ता से ज़ीरा बिस्किट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इस वक्त मेरा किचन बिस्किट्स की खुशबू से महक रहा है। बच्चे तो ये बिस्किट बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। जैसा आपने वीडियो में देखा कि बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे खास बात इसकी फ्रेशनेस और टेस्ट है जो आपको बाजार में नहीं मिलता। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने खस्ता बिस्किट ये तैयार हुए हैं। देखिए, माशाल्लाह, खस्तगी आप चेक करें। माशाल्लाह, खाने वाले खाते रह जाएंगे और आपकी तारीफ करते चले जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए मज़ेदार अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर सकूं। इसके साथ ही अफशा को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।